सीटेट में ईवीएस में हमेशा से ऐसे सवाल आते हैं जिनसे बच्चे बार बार ये सवाल करते हैं, शिक्षक अभ्यर्थी ये सवाल आए कहां से हैं और ये सवाल पूछा कहां से गया है। तो सीटेट में सवाल पूछा जाता है एनसीईआरटी से। और आप क्या पढ़ते हो? आप पढ़ते हो छोटी छोटी बुक जो बाजार में बिक रही है और जो मार्केट मार्केट में पड़ी हुई है। लेकिन हम आपको आज सीटेट में सिर्फ वही पढ़ाएंगे जो सीटेट पूछता है, यानी कि जो एग्जामिनर जो होता है, यानी कि जो क्वेश्चन सेट करता है सीटेट का, वो जहां से क्वेश्चन सेट करता है हम केवल वही पढ़ाएंगे। तो आज के क्लास में वेलकम करते हैं आप सभी का, आपके अपने यूट्यूब चैनल सार अकेडमी पर। आपको कुछ सवाल दिखता होगा, ये पूरा पीडीएफ दिखता होगा, ठीक है, ये पूरा पीडीएफ आपको दिख रहा है। इस पीडीएफ से अगर हम सवाल पूछ लेंगे, अगर कोई एक भी सवाल पूछ लेते हैं तो आपसे नहीं लगेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सवाल यह है कि हमारे यहाँ बारिश कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है, घरों की दीवार मोटी होती है और छतें कटीली होती है, तो यह घर कहाँ पाया जाता है बताइए। आपसे नहीं लग पा रहा। ऑप्शन है कश्मीर, राजस्थान, बिहार और असम। तो आपसे सही सही ऑप्शन में टिक आउट नहीं हो पाएगा। ये सवाल कहां से पूछा गया है? ये सवाल पूछा गया है एनसीईआरटी से। तो सीटेट में ये जो एनसीईआरटी की सीरीज है, इस सीरीज में हम लोग एनसीईआरटी का डायरेक्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और आज का चैप्टर। तो हाँ फ्रेंड्स, आप एक सवाल आपसे पूछा गया था अभी, कटीली छत और मोटी मिट्टी की दीवार, है ना। तो ये सवाल कहाँ से पूछा गया है वो देखिए। ये सवाल यहाँ से पूछा गया है, यहाँ से पूछा गया है, इस बुक से पूछा गया। और ये बुक कौन सी है? एनसीईआरटी है। कौन सी बुक है? एनसीईआरटी की बुक है। तो बस ऐसे ही पढ़ना है, ऐसा पढ़ना है जो सीटेट के एग्जाम में 100% आए और कोई कंफ्यूजन ना दे। ऐसा नहीं पढ़ना है जो एग्जाम में नहीं आए और ढेर सारा पढ़े। क्योंकि पढ़ना, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए ये पता जरूर होना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है। इससे बेहतर है कि ये पता रखिए कि क्या नहीं पढ़ना। तो आज सेकंड क्लास है सीटेट ईवीएस के लिए, तो बने रहिएगा हमारे साथ डेली 8 बजे, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग करते हैं। कट नहीं हो रहा है, चलिए शुरू से देखते हैं क्या क्या इसमें है ना। पूरा एनसीईआरटी का बुक ही उठा के ले गए। देखिए एनसीईआरटी में एक चैप्टर है क्लास 3 के बुक में, ऐसे भी होते हैं घर, ऐसे भी होते हैं घर, चैप्टर नंबर 18 है। तो देखिए कई जगहों पर घर अलग अलग होते हैं, जैसे कि पहाड़ी क्षेत्रों में जहां बारिश होती है और बर्फबारी होती है वहां तंबू लगाया जाता है, और जंगली क्षेत्रों में भी तंबू लगाया जाता है जो कपड़े का पॉलिस्टर का तंबू होता है। ठीक, ये हुई बात। उसका देखिए सवाल कहां से पूछा जाता है। देखिए सवाल यहां से पूछा जाता है, मैं असम के मोलन गांव से आया हूं। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है, इसलिए हमारे घर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। ये असम का घर है और अभी फिलहाल असम में बाढ़ आया हुआ है। तो सब लोग असम के लिए प्रे करेंगे और कमेंट में लिखेंगे प्रे फॉर असम। कमेंट में क्या लिखेंगे? प्रे फॉर असम। जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं वो भी प्रे फॉर असम लिखेंगे, और जो लोग हमारे फेसबुक पेज से जुड़े हुए हैं सारे घड़ी पर, वो फेसबुक पेज को फॉलो करेंगे और प्रे फॉर असम लिखेंगे, ऐड प्रे फॉर असम, ताकि सरकार समझ सके और इनकी मदद कर सके। तो असम में बाढ़ आया हुआ है, अब बाढ़ की वजह से ही असम के घर जो होते हैं ये बांस के खंभा पर बने रहते हैं और अंदर से भी लकड़ी के होते हैं। तो इससे सवाल पूछा जाएगा, इससे सवाल पीपीटी में आज पूछा जाएगा, क्योंकि हम पीपीटी बना चुके हैं। मैं मनाली से आई हूँ। देखिए मनाली याद रखिएगा, मनाली से आई हूँ जो एक पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ भी बारिश होती है और बर्फ भी पड़ती है। जब ठंड ज्यादा हो जाती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। ठीक है, धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे मकान पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं। तो मनाली के मकान कैसे बने रहते हैं? पत्थर और लकड़ी के। ठीक है, पत्थर और लकड़ी के मनाली में। और इनका जो रूफ होता है वो स्लोपिंग रूफ होता है। इनका जो रूफ होता है, छत होता है, वो स्लोपिंग होता है। कैसा रूफ होता है? स्लोपिंग रूफ होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक, मनाली वाले घर के बारे में। नेक्स्ट सवाल इधर से ही बनता है। ठीक है, जो शहर है, शहर क्षेत्र में पक्के के मकान और हाई स्टोरेज बिल्डिंग होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए, दिल्ली भारत की राजधानी है, और भारत की राजधानी कौन है? दिल्ली है। दिल्ली और उसके बड़े शहरों में, गांव और कस्बों में लोगों को काम को तलाश में लोग दिल्ली आते हैं। ये लोग अक्सर शहर में ही रह जाते हैं। यहाँ रहने वाले लोग ज्यादा जगह नहीं ले पाते हैं, यानी कि कम जगह में रहते हैं। बहुत लोगों के पास मकान होता भी नहीं है, झुग्गी झोपड़ियों में रहना पसंद करते हैं या रहना पड़ता है। और कई लोगों के पास अपना मकान भी नहीं होता है, जहाँ पर जो है फुटपाथ पर और स्टेशन पर अपना रात बिताना पड़ता है, और बिल्डिंग बनी रहती है दिल्ली में। दिल्ली के बारे में यह है। अब आइए जो सवाल हम आपसे शुरुआत में पूछे थे। मैं राजस्थान में मैं राजस्थान में एक गांव में से आया हूं। हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है
और बहुत गर्मी पड़ती है। हम लोग मिट्टी के घर, याद रखिएगा, हम लोग मिट्टी के घर, घरों की दीवार बहुत मोटी, मोटी दीवार क्या होती है, बाहर की हीट अंदर नहीं आने देती है, और अंदर से जो है वो घर ठंडा रहता है। इन दीवारों की मिट्टी से लीप पोत कर, और छतें कटीली होती है। जब भी ऐसा सवाल पूछेगा कि छतें कटीली, दीवार मोटी और होती है, तो कहाँ बनता है, तो राजस्थान में। कहाँ होता है ऐसा घर, राजस्थान में। ठीक है, आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए ये हाउस बोट जो होता है वो कश्मीर वाले इलाके में होता है। हाउस बोट कश्मीर वाले रेंज में होता है, आपको याद रखना। हाउस बोट कश्मीर वाले रेंज में होता है, आपको याद रखना। कश्मीर के बिल्डिंग में खिड़की के पास ये अरे डिजाइन बना रहता है, जिसको हम लोग खतमबंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खतमबंद बोलते हैं। और कश्मीर में जो स्पेशल चाय पिया जाता है उसको क्या बोला जाता है, कहवा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कहवा। ठीक, याद रहेगा बात। चलिए आइए, ये इग्लू है, घर से बना हुआ घर, यार बर्फ से बना हुआ घर। और इसमें रहने वाले लोग को क्या बोलते हैं, बताइए। इग्लू में रहने वाले लोग को क्या बोलते हैं, कमेंट कीजिए। चलिए ये घर वाला चैप्टर फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, नेक्स्ट में क्या पूछा जाएगा देखते हैं। देखिए अभी हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, ऐसे भी होते हैं घर। अब हमारे साथी जानवर, ये पढ़ते हैं। चलिए, हमारे साथी जानवर। चलिए, हमारे साथी जानवर, यहाँ पर एक चैप्टर है, हमारे साथी जानवर। ठीक, कह रहा है कि ये तो कहानी है, सवाल कहाँ कहाँ से बनता है वो देखते हैं। ठीक, बिल्ली कैसी आवाज निकालती है, मियाँ की आवाज निकालती है। बिल्ली घर में रहती है, बिल्ली दूध पीती है, और आवाज ये जो है मियाँ का निकालती है। ठीक, गाय जो होती है वो आपको दूध देती है, और गाय के दूध से दूध, घी, पनीर ये सब बनता है। ये सब सवाल तो इजीएस्ट हो जाएगा, है ना। इसमें आपको सवाल कुछ खास नहीं बन रहा है इस चैप्टर में। ठीक है, देखिए, मिट्टी का एक चौड़े मुंह का बर्तन लो, रस्सी से बांध कर लटका दो, और ऐसे रहने से जो चिड़िया होती है या पक्षी होती है वो पानी पिएगी। ठीक, पक्षी आम खा गए, नहीं, ये तो कहानी है। इससे कुछ खास नहीं बन रहा इस चैप्टर से। ठीक है, क्योंकि हमारे साथी जानवर ये चैप्टर है। अगला चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं क्या है। देखिए, हमारे देश के कुछ इलाकों में, खासकर रेगिस्तानी इलाकों में बारिश बहुत कम होती है। वहां के लोग क्या करते हैं, एक ये बना लेते हैं, एक गड्ढा अपने घर में ही, और वो जो है बारिश जो छत पर होगी उसको यहाँ जमा करते हैं, और इसको साल भर इस्तेमाल करते हैं। इसमें नीम और तुलसी का पत्ता डाल करके इसको फ्रेश रखते हैं। तो यहाँ पर सवाल कहाँ से बन रहा है वो देखिए। कुछ लोग बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं, या खास तरह से किया जाता है टांका बनाकर। ये जो गड्ढा होता है, ये जो घर में ऐसा गड्ढा बनता है, ये टाका कहलाता है। क्या कहलाता है, टाका। तुम जानते हो टाका क्या है, और इसे कैसे बनाते हैं। आंगन में गड्ढे बनाकर उसे पक्का करके टाका बनाते हैं। टाके को ढक्कन से बंद रखते हैं। टाके के लिए घर की छत को कुछ ढलवे ढलवा बना देते हैं, जिससे छत पर गिरा बारिश सीधा टाका में जाकर इकट्ठा हो जाए। छत की नाली पर जाली लगा दिया जाता है, और वहां का पानी जो है सीधा आकर के कहाँ गिरता है, टाका में, और उसी टाका को साल भर इस्तेमाल किया जाता है पानी के सोर्स के तौर पर। ठीक है, तो ये आपको क्या मिला, एक वर्ड मिला, टाका। टाका जो होता है वो पानी स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। इस चैप्टर से जो सवाल पूछा जाएगा वो इसी टाके से पूछा जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। अब देखिए, क्लास 3 का जो एनसीईआरटी का बुक था वो अब फिनिश हो गया। जहां जहां से सवाल बनता है जिस जिस चैप्टर से, वो फिनिश हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 के पहले चैप्टर को, चलो चले स्कूल। अब इसमें आपको क्या लगता होगा कि चले चले स्कूल, ये तो हिंदी टाइप का टॉपिक लिखा हुआ, और इसमें क्या मिलेगा, क्वेश्चन। तो यहीं से आता है क्वेश्चन, यहीं से क्वेश्चन आता है। देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है। हम आपको जो बता रहे हैं ना, पूरा ऑथेंटिक बता रहे हैं। जो सवाल पूछा जाता है वही बता रहे हैं, इधर उधर की बात नहीं। देखिए, हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है। फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते हैं। एक हाथ में किताबें उठाते हैं, और दूसरे हाथ में बांस को पकड़ते हैं, और हम जल्दी जल्दी बांस से और रस्सी से बना पुल पर पार करते हैं। ऐसा स्थिति कहाँ रहता है, तो ऐसा स्थिति असम में रहता है। तो अगर सवाल पूछा जाएगा कि बांस से बने पुल के लिए, बांस से बने पुल का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है स्कूल जाने के लिए, या बांस से बने पुल कहाँ इस्तेमाल होते हैं जहां बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है, तो असम में। और असम में ही बांस पर बनता है क्या, घर। तो दोनों चीज आपको याद रखता है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, लद्दाख के बारे में क्या है। स्कूल पहुंचने के लिए हमें रोज स्कूल पहुंचने के लिए हमें रोज नदी पार करनी पड़ती है, नदी पार करनी होती है। चलिए, इसमें तो कलर चेंज करना पड़ेगा लगता है हमको, क्योंकि इसमें पता नहीं चल रहा। हाँ ठीक है, अब जो है हो गया। कभी कभी काम नहीं करता है।
स्कूल पहुंचने के लिए हमें रोज, ये थोड़ा दिक्कत हो गया, थोड़ा सा रुक जाइए आप लोग। चलिए, रोज नदी पार करनी पड़ती है, गहरी नदी होती है, नदी के पार जाती है। स्कूल पहुंचने के लिए हमें रोज नदी पार करनी पड़ती है, खूब चौड़ी और गहरी नदी होती है, मजबूत लोहे की रस्सी, लोहे की रस्सी, यहाँ देखो लोहे की रस्सी है, लोहे की रस्सी रहती है, या दोनों तरफ से बंधी रहती है, या दोनों तरफ से पत्थरों के रोड़ों से बंधी रहती है, कसकर बंधी रहती है। ट्रॉली लकड़ी से बना झूला होता है, पुली की मदद से, पुली क्या होता है, पुली जो है वो घेरनी होता है ना, इसी की मदद से, पुली की मदद से रस्सी पर लटकती है। इस चार पांच बच्चे इस पर एक साथ बैठ जाते हैं और ट्रॉली की मदद से हम क्या करते हैं, स्कूल चले जाते हैं। तो ऐसा कहाँ होता है, ट्रॉली पर बैठ के बच्चे स्कूल जाते हैं, लद्दाख में होता है। ऐसा कहाँ होता है कि ट्रॉली पर बच्चे बैठ के स्कूल जाते हैं, लद्दाख में होता है। ठीक है, तो लद्दाख में लोहे की रस्सी पर लकड़ी का ट्रॉली डाल करके जो है बच्चे स्कूल जाते हैं। ठीक, अब आइए, अब आइए, ये जो सीमेंटेड पुल होता है वो कहाँ होता है, बिहार उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में होता है। इससे ज्यादा इसमें कुछ है नहीं स्पेशल, इसीलिए नेक्स्ट चलते हैं। जो स्पेशल स्पेशल पूछा गया है, जो लगता है कि पूछा जाएगा, देखिए वल्लभ, इसको कर लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको क्या कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे, थोड़ा पतला कर लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीटेट में कई कई बार पूछा गया है। लिख लो कहीं पास, कॉपी और कलम है तो पूछ लो, लिख लो वल्लभ। केरल के कुछ भागों में, केरल के कुछ भागों में क्या लिखा, केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए वल्लभ लकड़ी की बनी नाव का इस्तेमाल करते हैं, बैठकर स्कूल जाते हैं। ये वल्लभ है, वल्लभ है, इस तरह की शेप रहती है वल्लभ की, आगे से नुकीला पीछे से नुकीला। और इसको जो है राहुल गांधी एक बार जो है अभी से लगभग साल भर पहले जो है इस पर बैठ करके बहुत फेमस हुए थे, बहुत उनका रील चला था। तो वल्लभ जो है वो क्या है, पहचान है केरल की। ठीक है, तो वल्लभ नाव कहाँ मिलती है, केरल में मिलती है। वल्लभ नाव कहाँ मिलती है, केरल में। जैसे बिहार का पहचान क्या है, लिट्टी चोखा, तो उसी तरह से वल्लभ जो है केरल है, केरल में क्या क्या मिलती है, वल्लभ, और इसी पर बैठ करके लोग बच्चे जो है स्कूल जाते हैं। देखो ये सिर्फ बच्चों के बारे में नहीं कहा गया, बल्कि ये ज्ञान दिया जा रहा है। एनसीईआरटी हमेशा इंटरेस्ट लगा करके बच्चों को पढ़ाता है, तो ये बच्चों को ज्ञान दे रहा है कि केरल में वल्लभ नाम की नाव चलती है। ठीक है, चलिए आइए राजस्थान के बारे में पढ़ लो। राजस्थान बहुत खूबसूरत जगह और बहुत खूबसूरत टॉपिक राजस्थान। हम रेगिस्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत नजर आता है, रेत ही रेत नजर आता है। दिन में तो खूब दिन में तो खूब रेत उड़ती है, लेकिन शाम में ठंडा हो जाता है। हम ऊंट गाड़ी पर बैठ करके स्कूल जाते हैं। रेत जितना जल्दी गर्म होता है उतना ही जल्दी ठंडा होता है। तो ये ऊंट गाड़ी बना रहता है कहाँ, राजस्थान में। ऊंट गाड़ी कहाँ चलता है, राजस्थान में। ठीक है, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी जो होता है मैदानी क्षेत्रों में चलता है, जैसे कि आपको बिहार उत्तर प्रदेश जैसे जगहों पर ही बैलगाड़ी चलता है। मैदानी इलाकों में चलने वाला ये गाड़ी है बैलगाड़ी। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं। आइए, साइकिल। बिहार में लड़कियों को सबसे पहले साइकिल किसने दिया था, कमेंट करो। ठीक है, हम लंबे रास्ते साइकिल चलाकर पहले स्कूल दूर होने के कारण नहीं जा पाते थे, कई लड़के स्कूल जा नहीं पाती थी, पर अब 7-8 लड़कियों की टोली बना करके हम स्कूल जाते हैं। तो सबसे पहले बिहार में किसने लड़कियों को साइकिल दिया, कौन ऐसा नेता था या किसके शासनकाल में साइकिल दिया गया। ठीक है, अब यहाँ क्या है, जंगल में जाते बच्चे, कुछ बच्चे जो है जंगल से भी होकर के जाते हैं, जैसे झारखंड और उत्तराखंड के बच्चे जो है जंगल के पथरीली इलाकों से होकर के जाते हैं। ठीक, आइए, बर्फ पर चलते बच्चे। कश्मीर वाले इलाके में जितने ही बच्चे हैं या फिर लद्दाख वाले क्षेत्र में, सब जो है बर्फ पर फिसल फिसल करके या फिर पैर जमा करके स्कूल जाते हैं। चलिए आइए, उत्तराखंड। हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, यहाँ दूर दूर तक ऊपर खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। एकदम ठेठ ऐसे ही सवाल, ऐसे ही वर्ड का यूज करेगा सवाल करने में। नहीं यकीन है तो जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोग कमेंट करो, ऐसा है कि नहीं। मैदानों में, मैदानों या शहरों में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे, हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्ते पार कर जाते हैं। कहा, उत्तराखंड में। कहा, उत्तराखंड में। ठीक है, नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, उत्तराखंड। तो ये चैप्टर फिनिश हुआ। घर से रिलेटेड आपको सब याद रखना है, उत्तराखंड, राजस्थान, असम और लद्दाख सब याद रखना है, क्योंकि सबसे सवाल पूछा जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं क्या है। चलिए, तो बुक खत्म हो गया, यानी कि एनसीईआरटी का कंटेंट खत्म हो गया। अब हम लोग जो अभी पढ़े हैं, जितना पढ़े हैं, यानी कि एनसीईआरटी की बुक जितना हम लोग अभी पढ़े हैं, स्टडी के हैं, उससे रिलेटेड कुछ सवाल को कर लेते हैं। और अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो इस छोटे से प्यारे से चैनल सार अकेडमी को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर लेंगे। ठीक है, याद रखिए, हम आपको सिर्फ उतना ही पढ़ाएंगे जितना पूछा जाएगा, यानी कि एनसीईआरटी को ही पकड़ के चलेंगे। ठीक है, फालतू का नहीं पढ़ना है, क्योंकि इससे ही रिजल्ट आपका गड़बड़ाता है। ठीक, तो सवाल है और जवाब आप लोग दीजिएगा। हमारे घर बांस के ऊपर जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बनाए जाते हैं, बताइए बांस पर ऐसा घर कहां बनता है।
असम में, मणिपुर में, कश्मीर में या केरल में? कमेंट कीजिए, अभी तुरंत बताएं आप लोग को, इसमें हम नहीं बताएंगे। असम में बनता है, ठीक है। हमारे यहाँ बारिश और बर्फबारी बहुत तेजी से होती है, बहुत होती है। हमारे घर मकान पत्थर के, ये लकड़ी के बने होते हैं। बताइए कहाँ पत्थर और लकड़ी के मकान बनते हैं? मनाली में, बिहार में, केरल में, असम में। बिहार तो होगा नहीं, केरल होगा नहीं, असम तो बांस में बनता है, तो यहाँ हो जाएगा मनाली, है ना, मनाली, कश्मीर वाला इलाका, यानी कि बर्फीला इलाका। ऐसा मकान कहाँ बनता है? कश्मीर वाले, मनाली वाले हिस्से में। हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। घरों की दीवार मोटी होती है और छतें कटीली होती है। बताइए कहाँ? बताइए कहाँ? कश्मीर, राजस्थान, बिहार, असम। बताइए, बता भी दो, कमेंट करो। नहीं बताएंगे इसको हम। चलिए, चौथा नंबर, चौथा नंबर, कश्मीर में इलायची और बादाम डाल करके और बहुत सारे मेवा डाल करके ये खूबसूरत सा नवाब ये बनता है, अरे चाय बनता है। बताइए इस चाय का नाम, प्रसिद्ध नाम क्या है? प्रसिद्ध चाय का क्या नाम है? दही, दूध या प्रसिद्ध पेय पदार्थ का नाम क्या है? दूध, दही, कहवा, कॉफी। बताइए इसको क्या कहते हैं? दूध कहते हैं, दही कहते हैं, दूध दही तो होगा नहीं, कॉफी या कहवा? बताइए क्या होगा? कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि मेहनत लगता है ऐसा क्लास बनाने में, ऐसा पीपीटी बनाने में, और बहुत कुछ लॉस करके ये बनाते हैं। अगर हम चाहते हैं तो इतने दिन में खुद का, इतने देर में खुद की स्टडी करते हैं। कश्मीर में चलने वाले हाउस बोट को क्या कहते हैं? शिकारा, नाव, स्टीमर या याच? ये जो हाउस बोट चल रहा है इसको क्या बोलते हैं? ये जो हाउस बोट चल रहा है इसको क्या बोलते हैं? स्टीमर नहीं होगा और नाव नहीं होगा, याच या शिकारा? बताइए, प्यारा सा हाउस बोट। नेक्स्ट, कुछ जगहों पर पानी का दिक्कत होता है जिसे लोग घर में गड्ढा करके जमा करते हैं। या गड्ढा क्या कहलाता है? डस्टबिन, टोका, यानी कि टाका या जाता? बताइए क्या होगा? ये गड्ढा क्या कहलाता है? ये गड्ढा का फोटो थोड़ा एआई गलत दे दिया है, जबकि ऐसा नहीं बनता है। कुआं टाइप का दे दिया है, लेकिन ये रहता है थोड़ा सा स्क्वायरल रहता है और उसमें जो है पूरा ढका रहता है, खाली एक कोना में ढक्कन लगा रहता है, ठीक है। चलिए इसका बताइए। जो लोग चैनल पर पहली बार हैं सब्सक्राइब कर लेंगे और कमेंट करेंगे कि कौन सी स्टेट से आप देख रहे हो, किस राज्य से देख रहे हो। और जो लोग फॉलो नहीं किए हमारे फेसबुक पेज को, आप फॉलो कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पर आप हैं तो आपके कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके यूट्यूब पर आप विजिट कर लीजिएगा। और अगर यूट्यूब पर हैं तो आपके कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ फेसबुक का, वो आप फेसबुक पेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। हम उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते से स्कूल जाते हैं। हम कहाँ रहते हैं? उत्तराखंड में, लद्दाख में, राजस्थान में, पंजाब में? पंजाब और राजस्थान नहीं होगा, लद्दाख या उत्तराखंड, दोनों कंफ्यूजिंग ऑप्शन है। बताइए कौन होगा? वल्लभ नाव पाई जाती है कहाँ? केरल में, असम में, कश्मीर में, लद्दाख में? वल्लभ नाव कहाँ पाई जाती है? केरल, असम, कश्मीर या लद्दाख? कहाँ? बताइए, बताइए जल्दी। वल्लभ, 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 ऐसी नाव। अभी तुरंत बताए हैं, इसीलिए नहीं बता रहे हैं, अभी तुरंत पढ़ाए हैं। देखिए हम कुछ काट देते हैं, असम काट दीजिए और कश्मीर भी काट दीजिए, लद्दाख का केरल में। बताइए, हमारे देश के एक राज्य में बच्चे लकड़ी से बनी हुई एक नाव पर बैठकर स्कूल जाते हैं। यह नाव क्या कहलाती है? स्टीमर, याच, शिकारा, वल्लभ? बताइए, ऐसे बैठ करके बच्चे लोग स्कूल जाते हैं। बताइए कहाँ? लकड़ी की ट्रॉली लोहे की तार से लटकी हुई है, हमें विद्यालय पहुंचने में हमारी मदद करती है। लद्दाख, मणिपुर, असम या कश्मीर? ऐसी ट्रॉली कहाँ मिलती है? ऐसी ट्रॉली कहाँ मिलती है? ऐसी ट्रॉली कहाँ बनती है? बताइए, ऐसी ट्रॉली, ट्रॉली का इस्तेमाल किस राज्य में किया जाता है? बताइए। चलिए लास्ट क्वेश्चन, हमारे यहाँ बारिश बहुत अधिक होती है, कभी कभी तो घुटने तक पानी भर जाता है। हम बांस के बने पगडंडी के सहारे, पगडंडी ऐसे नहीं होता, ये तो पुल बन गया, पगडंडी ऐसे रहता है, तो चलिए पगडंडी इसको मान लेते हैं, पगडंडी के सहारे जाते हैं। लद्दाख, मणिपुर, असम, कश्मीर? कहाँ? तो ये कुछ प्रैक्टिस था और साथ में एनसीईआरटी का कंटेंट था। कैसा लगा आपको क्लास? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अपने स्टेट का नाम बताइए, साथ में हमें ये भी बताइए कि अब आगे ये क्लास कंटिन्यू किया जाए या ये क्लास बकवास है और स्किप कर दिया जाए, क्योंकि हम फालतू का टाइम बर्बाद आपके साथ नहीं करना चाहते हैं, ना आपका ना अपना, ठीक है। और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्लास को रेटिंग जरूर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको बहुत बड़ा थैंक यू, और हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। थोड़ा सा रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब।